कि जब बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करूं कि ये मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ, कि पिछले जो 2 दिन से जो यहाँ पे सिलसिला जारी है, और फिर लोग कहते हैं ये न्यूक्लियर मुल्क है यार, ये इन पे क्या एतबार किया जा सकता है। वो आगे ये मज़का किस्म के इल्ज़ाम होते हैं कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे और वो हमारे न्यूक्स उठा के ले जाएंगे। पूरी दुनिया में भंडने के बाद पूरे इंडियंस में देख रहा था, उन्होंने इस पे आके उन्होंने ट्विटर पे चीज़ों पे उन्होंने मजाक उड़ा लिए, पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देख लिया। अब वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। नाज़िम, पुराने वक्तों की बात है कि किसी शख्स के घर एक बेटा पैदा हुआ और उस आदमी ने लड़के की पैदाइश की खुशी में अपने दोस्तों की कह लें कि दावत की। अब दावत में उसने 3 बकरे ज़बा कराए और अपने दोस्तों के लिए आप कह लें कि मज़े मज़े के खाने भी तैयार करवाए। रात को सब दोस्त दावत में शरीक हुए और जब ये लोग खाना खा रहे थे तो कहीं से भेड़िए की डरौनी कह लें, खौफनाक कह लें, आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अब दावत खाने वालों में एक शख्स के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो दरिंदों की बोली जानता है। भेड़िए की आवाज़ें सुनकर, वो शख्स जो कि दरिंदों की बोली जानते, भेड़िए की आवाज़ें सुनकर सब दोस्तों ने कहा कि ज़रा ये तो बताओ कि भेड़िया क्या कह रहा है, क्योंकि तुम समझते हो उनकी बोली को। उसने जवाब दिया कि भेड़िया कहता है कि ए इंसान, तू भी कितना अजीब है, खुद तो बकरे के गोश्त को मज़े मज़े से चटखारे लेकर खाता है, लेकिन जब मैं तुम्हारी तकलीद करता हूँ, तुम्हारी तरह बकरे को खाने की कोशिश करता हूँ, तो फिर इंसान शोर मचाता है कि भेड़िया बकरे को खा गया। अब नाज़रीन, ये कहानी हिकायत सादी की है और इसका हासिल कलाम ये है, या इससे मिलने वाला सबक आप कह लें कि ये कि हीला साज यानी बहाने बनाने वाला अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। कि जो आप ये करते हैं दुनिया में, कंसेप्ट जो है इसका हिंदू मैथोलॉजी का, कि जो अच्छा बुरा आप यहाँ पे वो करते हैं ना, उसका आपको जो इसी दुनिया में ही उसका सिला अच्छा बुरा आपको मिल जाते हैं। अब ये दोनों जो हैं मेन इस वक्त इस मुल्क को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चला रहे हैं, शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं। दोनों ने माजी में इन्हीं की ये ग्रुप्स की इन्होंने सपोर्ट की हुई है, उनकी हिमायत की हुई है। अब मुझे बताएं वो किस, एक होती है मॉरल करेज होती है, एक हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं जिनका रोना हम यहाँ पे रोने रहते हैं, जिस पे लोग हम पेशते हैं। इसके लिए आपको हाई मॉरल ग्राउंड पे हुकूमत नहीं खड़ी हुई, आपने माजी में इन्हीं ही ग्रुप्स की सपोर्ट की हुई है, उनको आपने बैठ के जस्टिफाई किया हुआ है। जस्ट वन एक उसकी रीज़न की वजह से कि नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी जो है ना, इनकी हुकूमत वीक हो कि घेरे में आ गई, ये दाद देनी पड़ेगी इस वक्त फॉर ए चेंज। अगर डिस्पाइट बीइंग वेरी क्रिटिकल हम दोनों के हैं कि पीपल्स पार्टी ने और नवाज शरीफ की पार्टी ने इस वक्त मौजूदा सिचुएशन से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वो कोशिश नहीं की जो शेख रशीद और इमरान खान साहब ने उनके दौर में की थी, नहीं किया। इस वक्त अगर आप देखें ये मेच्योरिटी उन्होंने ज़रूर दिखाई। अब तक मेरी आंख से कोई उनका ऐसा बयान नहीं गुजरा जाएगा जिस पे उन्होंने इंसाइट करने की कोशिश की हो या चीज़ें की हो। दूसरा ये है हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, माजी में जिस तरह की आपने उनके साथ डील्स की, जिस तरह पैसे बांटे गए, तो जिस तरह के आपने उनको पैम्पर किया, और वही हमें बलोच और पख्तून नेशनलिस्ट भी दावे करते थे कि भाई साहब हमारे यहाँ कोई छोटा सा नारा मारे तो वहाँ पे तो गोलियां मार दी जाती हैं। पंजाब में जनाब आप यहाँ पे पैसे बांटते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें करते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले स्टेट बड़ी चीज़ होती है, आमिर साहब उसका अक्सर हवाला देते होते हैं। ये मलिक इसाक थे, आपको याद होगा, लश्कर जंगवी के, उन्होंने बहुत सारे हमारी साइड पे सराइकी इलाकों में उनको बहुत सारे लोगों के उन्होंने सेक्टेरियन 500,000 मार दिए थे और डिक्लेयर करके मारे वो भी हुआ। और फिर हमारी साइड पे बहुत सारे अहले तशीह जो हैं वो विक्टिम बने वहाँ पे, ये साउथ में सराइकी इलाकों में। खुद में वहीं से मुझे उसका अंदाज़ा है कि किस तरह का हुआ। बहुत बड़ा वो मतलब टेरर थे, बहुत बड़ा ग्रुप था उनका, लेकिन स्टेट ने फैसला कर लिया। वो दैश के साथ कुछ उनके लिंक्स में मिल के स्टेट को यहाँ पे या स्टेट एजेंसीज को इस पर मसला नहीं था कि सेक्टेरियन किलिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उनको मसला बन गया क्योंकि पॉलिसी थी कि दैश के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। वो कुछ दैश की यहाँ पे फ्रेंचाइज खोलना चाह रहे थे, वो मलिक इसाक साहब जो हैं, वो पता चल गया रियासत को। उन्होंने कहा नहीं ये काम तो हम नहीं करने देंगे, बाकी मार धाड़ करते रहो। उन्होंने उनको पकड़ा बच्चों से मैसर, वहाँ से रहीम यार खान से पुलिस ने उन्होंने पकड़ा, मुजफ्फरनगर के टीलू में जाके उनको गोलियां मार के वहीं दफन कर दिया। उनको, उनके दोस्तों को, उनके खानदान को ओवरनाइट जब रियासत फैसला कर लिया, खत्म, सारे फिनिश वाला काम हुआ। रियासत ने तो आज भी फैसला कर लिया। मैं बताता हूँ ना, रियासत पे आता हूँ कि इन्होंने कहाँ पे आके इसमें चीज़ें की। नंबर एक। दूसरा, ये 1-2 साल पहले इन्होंने, आपको याद होगा, इसके ये तहरीक के लोगों को ये अदालतों ने सजाएं सुनाई थी। मेरा क्या 200 साल के 300 साल उन्होंने पकड़ा। एक पुलिस अफसर ने मुझे खुद बताया, लाहौर से फ़ोन के, बड़े अच्छे ओहदे पे थे। उन्होंने कहा भाई साहब अगर आप इसी पुलिस को अथराइज़ कर देना
कि आपने हैंडल करने, आपने टैकल करना, और ऊपर से स्टेट के जो वो बैठे हुए हैं कुछ मामे चाचे दादे नाने जो बैठ के कहते हैं नहीं जनाब कि ये हमारे अपने हैं, बच्चे हैं, हमारे काम के हैं, वो इंटरफेयर ना करें। वो तो कहते हैं SHO इनको ठीक करके रख दें। उन्होंने कहा हमने किया हुआ है, हमने इनको सजाएं दिलवाई हुई हैं, इनको पकड़ा हुआ है, इनसे माफ़ीनामे लिखवाए हुए हैं तमाम लोगों ने, उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। उस वक्त उनको छुड़वा दिया गया, उनकी ज़मानतें करवा ली गई, सब कुछ करवा लिया गया। सो इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त चुप करके, जब पूरे मुल्क की इतनी बदनामी हो रही है, ये पुलिस वालों को रोड पे मारा गया है, ज़ख्मी हुए हैं, आपने उनको डीमोरलाइज किया है, कैप्टन ऑफ द शिप नज़र नहीं आ रहा। मुझे अगरचे फिल्मी कहानी लगेगी, मैं लास्ट पे बात में ख़त्म करूँ, वो एक उसको लोग कहते हैं जी मैं फिल्मी कहानियों की बड़ी मैं रेफरेंसेस देता हूँ या उन चीज़ों के, ये टाइटैनिक को देख लें सर, कैप्टन ऑफ द शिप, उनको देखे खड़ा रहा, वो सारे लोगों को वहाँ पे वो भाग रहे थे, उनको लाइफ जैकेट दे रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो कैप्टन तो वो जहाज़ वो छोड़ के नहीं भागा। या वो जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, जो खड़ा हुआ था वहाँ पे, बैंड खड़ा हुआ था, जो बैंड उस पर ट्रैवल कर रहा था, तो खड़े रहे, उन्होंने बैंड बजाते रहे कि भाई साहब हमारी ड्यूटी है, इसमें मौत है, इसमें रिस्क है, भाई वज़ीर आज़म बनना आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहला और आखिरी मतलब शौक़ है, तो उसके साथ रिस्क भी हैं, उसके साथ थ्रेट्स भी हैं, उसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं, अयाशियां भी हैं, मज़े भी हैं। मतलब मज़े तो लेने हैं आपने, वो कोई वज़ीर आज़म, मज़े सब ने लेने हैं, लेकिन उसके साथ आपको चैलेंजेस आ जाएं, उसके साथ आपको थ्रेट्स आ जाएं, उस वक्त खामोशी है, घर में छुपे के बैठे रहेंगे, कोई सामने नज़र नहीं आएगा। इस वक्त आपको वज़ीर आज़म को सामने नज़र आना चाहिए था। 2-3 दिन से ये सारा काम हो रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, बदनामी हो रही है, लोग देख रहे हैं, एक उसको कहते हैं सेंस ऑफ डीमोरलाइजेशन है ये लोगों में, आपकी पुलिस फोर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एक उनसे लोगों के ऊपर से खौफ उतर गया, रियासत का उतर गया, पुलिस का उतर गया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का उतर गया। आप आराम से अंदर बंद होकर बनी गाला बैठे हैं या वज़ीर आज़म हाउस बैठे हैं, किसी को पता नहीं। आपके इंटीरियर मिनिस्टर को नजर आना चाहिए था इस वक्त, आपका इंटीरियर मिनिस्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, फवाद चौधरी साहब के साथ वो बैठता, लोगों को थोड़ी सी प्रोटेक्शन देता, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक थोड़ा सा मॉरल बूस्टिंग करता, उनको थोड़ी सपोर्ट देता, कहीं पे नजर नहीं आ रही। फैसले कहाँ पे हो रहे हैं? लास्टली मैं बताऊँ, बात लंबी होगी थोड़ी सी, आज कैबिनेट में हो गया, क्या हुआ कि हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे। अब कब करेंगे ये अल्लाह जाने, या वो कहते जट जाने बिज्जू जाने वाला हिसाब है। एक हमारी साइड में मिसाल है उसकी, कोई अगरचे उन्होंने रेंजर्स लगा दिया, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो आप कर चुके हैं ना। जो आपने बदनामी लेनी थी, लोगों को मरवाना था, पुलिस वालों की वर्दियाँ उनकी फड़वानी थी, 2-4 वहाँ लोग मरने थे, वो मर गए। ये डिलेड एक्शन रियासत को नुकसान देते। पूरी दुनिया में भंडने के बाद पूरे इंडियंस में देख रहा था, उन्होंने इस पे आके उन्होंने ट्विटर पे चीज़ों पे उन्होंने मजाक उड़ा लिए, पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देख लिया। अब वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। देखते हैं जनाब इस एक्शन में से क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता। मेरे साहब ठीक है आमिर बतीन साहब, जिस तरह से रऊफ क्लासा साहब ने कहा कि एक्शन बहुत डिलेड है और नज़र नहीं आए फेस करते हुए सिचुएशन को, और दूसरी बात यह है कि कोविड है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर पूरे मुल्क में हालात देखें, जिस तरीके से ट्रैफिक जैम है और जिस तरीके से आज बल्कि काबीना के इजलास में जो अरकान थे वो इस बात पे काफ़ी बरहम हुए कि ये जो तशद्दुद किया गया पुलिस एहलकारों पे, तो ये किस किस्म की सिचुएशन? क्लास साहब की ये खबर है कि वहाँ पे ये डिसाइड कैबिनेट में हुआ कि एक्शन होगा। आई होप और बड़ी मुझे उम्मीद है कि ये एक्शन होगा और फौरी होगा, क्योंकि बड़ी मुतजाद किस्म की खबरें आ रही हैं कि जी उनके साथ डील हो गई है, उनको जी छोड़ा जा रहा है, जी कभी कि जी 4th शेड्यूल में उनको पहले डाला हुआ था कि जी वो निकाल दिया जाएगा। 4th शेड्यूल ये होता है कि आपको थाने के अंदर हाज़िरी देनी पड़ती है इतने टाइम के बाद, ताकि पता हो कि आपने कोई वारदात तो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बदकिस्मती होगी अगर ये हो गया। इस दफ़ा भी पीछे हट गई रियासत और गवर्नमेंट जो है ना, तो ये मुल्क फिर अनारकी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अनारकी हो गई है। मैं बहुत कम इस तरह के ओकेजन्स होते हैं कि जब बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करूं कि ये मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। कि पिछले जो 2 दिन से जो यहाँ पे सिलसिला जारी है, बात ये जो पुलिस मैन होता है और जो उसकी जो वर्दी होती है ना, ये रियासत को सिंबलाइज करते हैं। और ये बड़ी बड़ी जो जंगें होती हैं, बड़े बड़े जो लड़ी जाती हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो सिंबलिज्म के गिर्द क्या होता है? झंडा होता है। झंडा जो होता है ना फौज के अंदर, अलम गिर जाए तो बस आप जंग हार गए। बस अलम के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, अलम वर्दी के इर्द गिर्द होता है, या आपकी टोपी के इर्द गिर्द होता है, या आपके ब्रास के इर्द गिर्द होता है। ये सिंबलिज्म होता है। ये रियासत, और रियासत मर जाए, जिस तरह उन्होंने टाइटैनिक की एग्जांपल दी या फौज की, या वो वर्दी के, ये सिंबलिज्म होता है। अगर आप सिंबलिज्म को गिरा दें तो फिर रियासत नहीं रहती। रियासत की कोई शक्ल नहीं होती, रियासत कोई इंसान का नाम नहीं है। रियासत के ये रिफ्लेक्शंस होते हैं, मैनिफेस्टेशन होती है
इन सिंबलिज्म के इर्द गिर्द, और उसको निभाना पड़ता है। आप देखिए ना, ये इनकी जो सिविल वॉर अमेरिका की हुई, बाद में एक पार्टी हार गई, जीत गई, तो ये सवाल आया कि जनाब ये इतने डॉलर जो खर्च दिए थे दुश्मन पार्टी ने, अब तो वो दोबारा अमेरिका का हिस्सा बन गए हैं जो कन्फेडरेट थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, डॉलर की सैंक्टिटी हमने बचानी है, जो भी वो भी कर्जा हमारा कर्जा है, जो कर्जा लिया हुआ है बैंक की, और डॉलर की सैंक्टिटी बचानी है, झंडे की सैंक्टिटी होती है इस तरह। तो ये जो वर्दी है, पुलिस की वर्दी जो है, अगर इस तरीके से निचोड़ेंगे जिस तरीके से उनको बेचारों को मारा जा रहा है, हम खुद पुलिस की बड़ी ज़्यादा तकीद करते हैं, मगर ये हमारी पुलिस है, ये हमारे मुहाफिज हैं, जिस तरीके से उनको रोगेदा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, वो रियासत को, गवर्नमेंट को, आपको, मुझे जलील किया जा रहा है, उसकी बात नहीं है। और ये फैसले करने पड़ते हैं। एक और मिसाल दूंगा, अभी कुछ अर्सा पहले ये लंदन के अंदर राइट्स हो गए थे 2011 में, और लोगों ने लूट लिए शॉपिंग मॉल, ये वो फ़ायदा उठाया। अदालतों ने और निज़ाम ने, पुलिस गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अदालतों ने कहा कि हम जब तक खुले रहेंगे 48 आवर्स 68 आवर्स एक एक की वीडियो लेके आएँ, हम जब तक एक एक आदमी को नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर आज इनको ना रोका तो ये इनकरेज होंगे, ये दोबारा राइट्स होंगे, दोबारा ये दुकानें लूटी जाएंगी, दोबारा लोगों के ऊपर हमले होंगे। ये इसका हमें ये मैसेज देना है। सो ये मैसेज देना होता है, तो इससे बैकआउट नहीं किया, नो मैटर कोई नुकसान। जो इससे ज़्यादा क्या नुकसान होता है कि आपकी मुल्क के अंदर आपका सिस्टम सारा बैठ गया, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। सही कह रहे हैं कि सारी दुनिया में आ गई, हमारे पे फैटिव पे लगती है बात, और फिर लोग कहते हैं ये न्यूक्लियर मुल्क है यार, ये इन पे क्या एतबार किया जा सकता है। वो आगे ये मज़का किस्म के इल्ज़ाम होते हैं कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे और वो हमारे न्यूक्स उठा के ले जाएंगे। तो वो जिस तरीके से तलवारें लेके, और जिस किस्म का जो था कि लोगों को किसी को डर ही नहीं था, और वो चल रहा है, कोई वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बिल्कुल जो कैबिनेट ने कहा है उसको करेंगे, आई होप सो।